जय श्री राम। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया राममय हो चुकी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी शुभ घड़ी 500 वर्षों बाद आई हुई है। भगवान राम टेंट से होते हुए आज भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में है। दोस्तों, प्रभु राम से हम क्या सीखते हैं? प्रभु राम ऐसे क्या उनके पास था, ऐसे क्या उनके पास शक्ति थी जो उनको दशरथ के पुत्र ना होकर आज उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसी 5 बातें हम आपको बताएंगे जो प्रभु श्री राम से सीखी जा सकती हैं। अगर आपने भी उन 5 बातों को सुना और अपने ऊपर अप्लाई किया तो बहुत कुछ आपके अंदर भी बदलाव हो सकता है। साथियों, देर ना करते हुए पहले जो उनसे सीख मिलती है वो है विनम्रता। प्रभु श्री राम एक ऐसे शख्स थे, बहुत ही विनम्र रहते थे, बहुत ही सरल रहते थे। वो कभी भी उनके चेहरे पे आपने देखा होगा कि कभी भी निराशा नहीं झलकती थी। हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, चाहे जो परिस्थिति हो, हर वक्त वो विनम्र रहते थे, सरल रहते थे। चाहे वो विश्वामित्र के साथ जाने को लेके हो, चाहे वनवास जाने के लिए जिस व्यक्ति के राज तिलक की तैयारी चल रही हो और उस शख्स को सुबह 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए बोला जाए, आप सोचो उस पर क्या बीत रही होती है। पर उन्होंने विनम्र होकर उसे स्वीकार किया और वन को चले गए। तो उनसे अगर विनम्रता सीखनी है तो प्रभु श्री राम से सीखी जा सकती है। दूसरी साथियों बात करेंगे वो है धैर्य और सहिष्णुता। साथियों, प्रभु श्री राम भगवान ऐसे नहीं माने जाते, ऐसे नहीं कहते हैं। उनके अंदर वो सारी क्वालिटी थी और ऐसा माना जाता है कि वो भगवान विष्णु जी के अवतार थे। साथियों, अगर धैर्य और सहिष्णुता की बात करें तो जब युद्ध चल रहा था, जब युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ और लक्ष्मण का जब भयंकर युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। उस समय लक्ष्मण प्रभु श्री राम के पास गए और कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दें, मुझे आदेश दें, मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊं। तो श्री राम ने मना कर दिया, नहीं, और हमारा वर्षों का वनवास खत्म होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और उसके बाद मेघनाथ ने शक्ति मारी और उन्हें शक्ति लगी और वो मृतशैया पे चले गए। उस समय उन्होंने धैर्य रखा और जानकारी दी कैसे मूर्छा से बाहर आ सकता। उस समय घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए कि नहीं अब क्या बताएं, मेरा भाई नहीं रहा, ये बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उस समय धैर्य बनाए रखा। और धैर्य बनाते हुए अंत में लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। वहाँ से सीखा जा सकता है कि धैर्य, पेशेंस बनाए रखना हर परिस्थिति में क्यों जरूरी है। तीसरी बात जो सीखी जा सकती है वो है कर्तव्य और जिम्मेदारी। दोस्तों, प्रभु श्री राम के चरित्र में कई ऐसे मोड़ आए जहाँ पे उन्होंने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। जैसे आपको हम बताएं, जब उन्हें अपने पुत्र का कर्तव्य निभाना था तब उन्होंने माता कैकेयी, जो उनकी सगी माता नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनके आदेश का और पिताश्री के आदेश का, यानी कि अपने पुत्र धर्म के कर्तव्य को उन्होंने निभाया। या फिर अगर बात करेंगे, जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था उस समय सीता जी वनवास में थी, फिर भी वो सीता जी की प्रतिमा को रख के उस अश्वमेध यज्ञ में अपना योगदान दिया। यानी कि चाहे वो पुत्र के प्रति कर्तव्य हो या पति के रूप में कर्तव्य हो, वो दोनों के रूपों में कर्तव्यों का निर्वहन किया। प्रभु श्री राम जी से कर्तव्य और जिम्मेदारियों के अगर सीखना है तो उनके इस चरित्रार्थ से
सीखा जा सकता है। अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे, वो है साहस, करेज। दोस्त, प्रभु श्री राम साहस अपरंपार था। उनकी साहस की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सोचो, जिस शख्स के पास वन में गए हो, जिसके पास सेना ना हो, जिसके पास लोग ना हो, जिसके पास मित्र ना हो, और वो उस समय लंकापति रावण से युद्ध करने की ठान चुके थे। ये उनके साहस को दर्शाता है कि बिना सेना के वो साहस दिखाते हैं कि मुझे रावण से युद्ध करना है। जो उस समय रावण पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर चुका था। ऐसे में साहस दिखाना कि मैं युद्ध करूंगा, और एक बानर के रूप में जो सेना तैयार की थी, उस सेना के साथ उन्होंने रावण से युद्ध लड़ा। ये उनके साहस को दर्शाता है कि वो कितने साहसी थे और निडर थे। लास्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है समानता। साथियों, प्रभु श्री राम से ये सीख मिलती है समानता की। जैसे उन्होंने निषाद राज को गले लगाया। निषाद राज को गले लगाने का क्या था, या माता सबरी के हाथों से उन्हें जूठे बेर खाए। ये क्या सीख देते हैं? ये सीख देते हैं कि आज के दौर में क्या, उस समय वो बताना चाहते थे कि जाति पाति के भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हर एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए, उनसे समानता रखनी चाहिए। चाहे वो सुग्रीव हो, उनको राज्य से निकाला गया था, बाली का वध करके सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया गया, या विभीषण हो, विभीषण के जब लंका पे युद्ध हुआ तो ज्ञात हुआ कि किसे राजा बनाया जाए, तो उन्होंने सरल स्वभाव से विभीषण जी को वहाँ का राजा नियुक्त किया। इससे हमें सीख मिलती है कि प्रभु श्री राम के जीवन में समानता, हर व्यक्ति उनके लिए समान था और हर व्यक्ति के प्रति वो समानता का भाव प्रकट करते थे। साथियों, आपको इस 5 पॉइंटों से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय श्री राम।